हेलो गाइस, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं गीक आदिल। दोस्तों 2 दिन पहले की बात है जब गूगल ने पेटीएम को ब्लॉक किया था, सिर्फ इस रीज़न से कि वो उनकी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अब पेटीएम वापस आ चुका है क्योंकि उसने अब गूगल की गाइडलाइंस को बराबर तरीके से फॉलो कर रहा है। लेकिन अब जो नई खबर ये आई है कि यूएस में, यानी कि आज से ही, जी हाँ 20 तारीख से ही, 20 तारीख 9वां महीना 2020 से ही गूगल ने और ऐप स्टोर ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है टिकटॉक और वीचैट को। जी हाँ, अगर आप यूएस में रहते हैं तो अब आप वहाँ के, आप चाहे एंड्रॉयड यूज़र हो या फिर आईफोन यूज़र हो, अब आप यूज़ नहीं कर सकते या आप ये डाउनलोड नहीं कर सकते हैं टिकटॉक को और वीचैट को। हाँ, अगर जिनके मोबाइल में पहले से ही एप्लीकेशन डली हुई है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यूएस गवर्नमेंट के इस फैसले से। लेकिन हाँ, वो फ्यूचर में इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन को लेके वो कोई भी अपडेट नहीं पा सकते हैं। लेकिन जो इसे डाउनलोड करना चाहते हैं वो अब इसे डाउनलोड नहीं कर सकते। ये रूल वहाँ के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने फ्राइडे के दिन लिया था और अब और उन्होंने ये भी कहा था कि ये रूल 20 तारीख से इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि आज से ही इम्प्लीमेंट होगा, संडे से ही। और ये रूल आज इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब आप चाह के भी इसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। अब टिकटॉक का और वीचैट का मतलब ये जो वीचैट की जो कंपनी है जिसने वीचैट को क्रिएट किया है, उस कंपनी का नाम है बाइटडांस। अब बाइटडांस और टिकटॉक का ये कहना है कि हमें पॉलिटिकल रीजंस के कारण ब्लॉक किया जा रहा है, हमें फालतू में टारगेट किया जा रहा है, हमारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि हम चाइनीज़ गवर्नमेंट को किसी भी किस्म का कोई डाटा नहीं सप्लाई करते हैं। लेकिन यूएस है कि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो यूएस प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये एप्लीकेशन अब पूरी तरीके से यूएस में ब्लॉक हो जाएगी, अब आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। और जो डाउनलोड कर चुके हैं वो इसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, पर फ्यूचर में इन्हें कोई भी अपडेट नहीं मिलने वाला है। अब इस चीज़ को लेके उन्होंने एक पिटिशन, एक अपील दायर की है और वहाँ के जजेस से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें जस्टिस चाहिए। उन्हें फालतू में ब्लॉक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, वो सिर्फ उनके पर्सनल इश्यूज़ के कारण, यूएस गवर्नमेंट के पर्सनल इश्यूज़ के कारण, जबकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तो अब देखना यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या अपना ये डिसीजन वापस लेगी और वीचैट और टिकटॉक को वापस उससे उनको बैन हटाएगी क्या, उन्हें अनबैन करेगी क्या। क्योंकि टिकटॉक के ही अगर सिर्फ हम यूएस के उनके जो यूज़र्स हैं वो अगर उनका एक आंकड़ा देखें तो वो है मोर देन 100 मिलियंस। अब 100 मिलियंस बोलो तो मोर देन 10 करोड़ यूज़र्स हो जाते हैं। अब 10 करोड़ यूज़र बोलो तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो ये टिकटॉक के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। वहाँ पर वो अपने इतने सारे कस्टमर्स को खोना नहीं चाहेगा। ऑलरेडी वो इंडिया से उसको एक बहुत बड़ा झटका पड़ चुका है, अब वो यूएस से झटका नहीं पाना चाहता। तो वो अपने पूरे ज़ोर शोर पे अपनी पूरी ताकत लगा देगा। और वीचैट भी साथ में अब उसका साथ दे रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स उसको भी बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है वहाँ से, इस सिर्फ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन से। तो देखना यह है कि ओवरऑल अब फ्यूचर में होगा क्या वो इस चीज़ पे से बैन हटाने वाले हैं या वो बैन नहीं हटा पाएंगे। अब दोनों ही कंपनी का ये कहना है कि हमको कानूनी अधिकार है कि हमें इस तरीके से आप बिना किसी रीज़न के हटा नहीं सकते, सिर्फ ये कह के कि हम चाइनीज़ गवर्नमेंट को डेटा सप्लाई करते हैं। हमें सिर्फ फालतू में इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हम चाइनीज़ बेस्ड कंपनीज़ हैं और सिर्फ इसी वजह से हमको यूएस में बिज़नेस नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसा इन दोनों कंपनीज़ का कहना है। तो देखना ये होगा कि अब फ्यूचर में ये कंपनीज़ अपना लोहा मनवा पाएगी क्या ये कंपनीज़ के ऊपर से बैन हटेगा या नहीं हटेगा। तो ये थी आज की न्यूज़ और ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।